कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो है ये आज के बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब सुबह उठकर घंटों तक टॉयलेट सीट पर बैठने के बावजूद भी पेट साफ नहीं होता है तो ऐसे में व्यक्ति पूरा दिन परेशान हो जाता है, वो एनर्जेटिक फील नहीं कर पाता है और कॉन्स्टिपेशन कई सारी बीमारियों की भी जड़ होती है। इसकी वजह से पेट में गैस बहुत बनती है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, स्किन पे रैशेस होते हैं और बवासीर, भगंदर जैसी कई प्रॉब्लम्स होने की जड़ भी कॉन्स्टिपेशन ही होता है। और योग जो है ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे योगासन जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अल्पा नुकुम और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल से योगासन बताने वाली हूं कि जो हर उम्र का कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। और ये जो भी आसन है ना, इससे आपके आंतों की कुछ ऐसे मसाज होगी कि जिससे उसके अंदर जो मल चिपका हुआ है ना वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इस अभ्यास को आपको हमेशा खाली पेट करना है। अगर आप सुबह उठकर तुरंत ही थोड़ा सा गुनगुना पानी पीकर फिर इस अभ्यास को करते हैं ना तो आपको सुबह सुबह ही अपना पेट साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी खाना खाया है तो आपको खाने से 2 से ढाई घंटे के बाद इस अभ्यास को करना है। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि जिससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज का जो अभ्यास है उसको शुरू करें उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का हमारा जो पहला आसन है वो है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट जितना डिस्टेंस बना लेना है, या तो आपके जो भी हिप लेवल या शोल्डर लेवल है उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रखें और दोनों पैर के पंजों को हल्का सा ऐसे क्रॉस रखना है। तो ये हमारी पैर की पोजीशन हो गई। अब हाथों को इस तरीके से आगे ले आए। देखिए हाथ की जो हथेली है ना वो जमीन की ओर है, इस तरीके से हाथों को रखना है। अब एक बार यहाँ पर हम सांस को भरेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए कमर से पूरा ही आपको ट्विस्ट करना है। और आपका एक हाथ जो है ना वो आपके शोल्डर के ऊपर रहेगा, दूसरा हाथ आप ऐसे सीधा भी रख सकते हैं या तो फिर आपके कमर से ऐसे लपेट के भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आना है, इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करते हुए जितना हो सके अपनी स्पाइन से ट्विस्ट करते हुए आपकी जो नज़र है ना वो पीछे वाले हाथ की उंगली के ऊपर रखें, या तो फिर आप हाथ को ऐसे लपेट के भी रख सकते हैं। कंप्लीट ब्रीथ आउट करके यहाँ पर आना है और फिर से इनहेल करते हुए बीच में आना है, एक्सहेल करते हुए कमर को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर अपनी नज़र को ले जाना है। फिर से इनहेल करते हुए बीच में आएंगे, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। जितना ज़्यादा ट्विस्टिंग देंगे ना उतना ही आपके ये जो एब्डोमिनल मसल है ना उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और इससे आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्योर होगा। तो इनहेल करते हुए बीच में आएंगे, एक्सहेल करते हुए ऐसे पीछे की ओर जाएंगे। और देखिए पैरों की पोजीशन आपकी जो है ना उसको आपको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखना है एंड देन रिलैक्स। तो ये कटी चक्रासन था जिसको आपको दोनों ही साइड एटलीस्ट 3 टाइम करना है। और अब हमारा जो अगला आसन है वो है मलासन। मलासन का अगर आप नाम में ही देखें ना तो उसका अर्थ छिपा हुआ है कि मल को निष्कासन करने वाला आसन है, इसीलिए इसको मलासन कहा जाता है। और पुराने समय में मल त्याग की जो क्रिया थी ना वो इसी पोज में बैठकर की जाती थी। तो इस आसन से कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये आसन करने के लिए भी आपकी पैरों की जो पोजीशन है ना वो ऐसी ही रखनी है। अब हाथों को हम इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे, एक बार सांस को भरेंगे और फिर इस तरीके से नीचे बैठ जाएंगे। देखिए पोजीशन सेम है। अभी यहाँ से आपको अपने अपर आर्म से नी को थोड़ा सा ऐसे पीछे की ओर पुश करना है, स्पाइन को सीधा कर लेना है, नजर को सामने रखना है और इस पेज में आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करना है। और इस पोज में भी 30-40 सेकेंड या 1-2 मिनट तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर रुके और इसको भी 3 बार रिपीट जरूर करें। और अगर आप ऐसे बैठ नहीं पाते हैं तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर इस तरीके से भी बैठ सकते हैं और फिर रिलैक्स। अब हमारा जो अगला आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है ना उसकी पोजीशन को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि एक पैर को फोल्ड करना है। देखिए मैं यहाँ पर ना अपना लेफ्ट लेग जो है ना उसको फोल्ड करके उसकी जो हील है उसको मैं अपने राइट हिप्स के नीचे रखूंगी और राइट लेग को ऐसे सीधा रखूंगी और उसका जो पैर का पंजा है ना उसको लेफ्ट नी के पास रखूंगी। अब मेरा राइट लेग अप है ना तो मुझे अपने लेफ्ट हैंड से उस पैर को इस तरीके से पकड़ना है। तो ये हमारी पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे, इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए देखिए कमर से आप अच्छे से ट्विस्टिंग देना है और फिर
शोल्डर को ओपन करना है, चेस्ट को ओपन करना है और नज़र को ऐसे पीछे ले जाना है। अब पीछे वाला जो हाथ है ना, उसके ऊपर आपके पूरे बॉडी का ऐसे वेट नहीं होना चाहिए, आपको वो जस्ट ओनली सपोर्ट के लिए ऐसे रखना है और बॉडी को सेंटर में ही रखना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो फिर सांस को बाहर की ओर रोक कर रखें। तो इस पोज में भी आप अपनी क्षमता के अनुसार रुके 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। और ठीक ऐसे ही आपको दूसरी ओर भी करना है। पैर की पोजीशन जो है ना, उसको चेंज कर लेंगे। अब राइट लेग को फोल्ड करके उसकी जो हील है उसको लेफ्ट लेग के हिप्स के नीचे रखेंगे और लेफ्ट लेग का जो पैर का पंजा है उसको राइट नी के पास रखेंगे। अब यहाँ पर मेरा लेफ्ट लेग ऐसे ऊपर की ओर है, तो मैं अपने राइट हैंड से उसको पकड़ूंगी, इनहेल करूंगी और एक्सहेल करते हुए स्पाइन से पूरा ऐसे ट्विस्ट करेंगे और नज़र को पीछे ले जाएंगे। तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए यहाँ पर होल्ड करें या तो फिर सांस को बाहर की ओर रोक के रखें एंड देन इनहेल करते हुए वापस से सेंटर में आएंगे एंड रिलैक्स। तो इस पोज को भी आपको दोनों ही साइड 3-3 बार रिपीट करना है और इससे भी आपके लोअर एब्डोमिनल के जो मसल है ना, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब हमारा जो अगला आसन है वो है भुजंग आसन। तो उसके लिए आपको पेट के बल ऐसे जमीन पे लेट जाना है, ठीक है। अब दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रहेगा पीछे, और पैर के जो पंजे हैं वो ज़मीन से लगे रहेंगे। आपकी हाथ की जो हथेली है वो भी ज़मीन की ओर रहेंगे और ये जो हाथ की हथेली है उसको आपको एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे रखना है और चेन को ऐसे ज़मीन से लगा के रखना है। अब एक लंबी गहरी सांस को भरनी है, इनहेल करना है, सांस को होल्ड करते हुए आपको बॉडी को इस तरीके से ऊपर की ओर उठाना है। जब आप ऊपर उठाते हैं ना, तो आपको पूरा ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने नेवल तक का बॉडी ऊपर उठाना है और चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर को ओपन करना है। हाथ को ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है, उसको चेस्ट से ऐसे लगा के रखना है और नज़र को ऐसे ऊपर रखेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं या तो सांस को रोक के भी इस पोज में रुक सकते हैं और 3 बार इसका रिपीटेशन ज़रूर करें एंड देन एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। इससे भी आपके लोअर एब्डोमिनल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प देता है। अब हमारा जो अगला आसन है वो है वज्रासन। तो वज्रासन करने के लिए आपको अपने दोनों ही पैर के जो टोस है ना, उसको मिला लेना है और दोनों हील्स को ओपन रखना है और फिर उसके ऊपर अपने बॉडी को रख के ऐसे बैठ जाना है। स्पाइन को सीधा कर लेंगे, नज़र को सामने रखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस पोज में रुके। और ये जो आसन है ना, वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और इस आसन को आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा ना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्योर करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो इस पोज को आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। आप 2 मिनट 5 मिनट तक भी इस पोज में होल्ड कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकना है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है बालक आसन, यानी कि चाइल्ड पोज। तो इस पोज को करने के लिए आपको वज्रासन से ही एक बार डीपली इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे से अपने बॉडी को आगे की ओर ऐसे झुकाना है और अपने हाथों से इनसे बॉडी को आगे ले जाए और बॉडी को स्ट्रेच करें। लेकिन यहाँ पर अक्सर गलती क्या होती है कि आप अपने हिप्स को ऐसे ऊपर की ओर उठा लेते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपने हिप्स को ना जितना हो सके अपने हील से नज़दीक रखने की कोशिश करनी है और अपना फोरहेड जो है ना उसको ज़मीन की ओर ले जाना है। आप चाहे तो यहाँ नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर इनहेल करते हुए आपको वापस ऊपर आना है। जब आप हिप्स को हील से लगा के रखते हैं ना, तो और फिर जब आप नीचे जाते हैं तो उससे आपके ये जो मसल्स है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इससे ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में हेल्प मिलती है। अब हमारा जो लास्ट आसन है वो है पवन मुक्त आसन। तो उसके लिए आपको पीठ के बल मैट पे ऐसे लेट जाना है। अब दोनों पैरों को आपको ऐसे फोल्ड ही रखना है। अब लंबी गहरी सांस को भरेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों ही पैरों को ऐसे अपने पेट के ऊपर आपको प्रेस करना है। आप चाहे तो ऐसे अपने हाथों से इस पैर को ऐसे पकड़ भी सकते हैं। आप चाहे तो एल्बो को पकड़ लीजिए, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तब आप हाथों से ऐसे भी पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन इससे आपके पेट के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। तो कम्प्लीटली सांस को आपको बाहर निकाल देना है और अपने पैरों को अपने पेट के ऊपर ऐसे प्रेस करना है। तो ऐसे भी आप होल्ड कीजिए या तो फिर आप
ऐसे एल्बो से पकड़ लीजिए, एक बार लंबी गहरी सांस को भरें और फिर कंप्लीट सांस को बाहर निकाल के अपने फोरहेड को नी के ऊपर टच भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और 3 बार इसका भी आपको रिपीटेशन करना है। और लास्ट में आपको कुछ देर के लिए दोनों पैरों को ऐसे खोल देना है, हाथों की हथेलियों को खोल देना है और डीपली इनहेल करते हुए शवासन का अभ्यास जरूर करना है। इससे आपका पूरा जो बॉडी है ना वो रिलैक्स हो जाएगा, आपका जो भी स्ट्रेस तनाव है वो भी दूर हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस भरते रहे और जब तक रिलैक्स ना हो जाए तब तक शवासन का अभ्यास करें और फिर किसी भी एक साइड पर डन होकर अपनी जगह पर बैठ जाए। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे खान पान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो आपको अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं ना उसमें से जंक फूड को, प्रोसेस फूड को, ऑयली फूड को, मैदे वाली चीज़ों को अवॉइड करना है और उसकी जगह आप जितना हो सके ना फाइबर रिच फूड को अपनी डाइट में शामिल करें। और फाइबर जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियों में, ताज़े फलों में, होल ग्रेन्स में ज़्यादा रहता है। तो जितना ज़्यादा आप फाइबर लेंगे ना तो उतना ही आपका जो डाइजेशन है वो ईजी हो जाएगा और जब डाइजेशन ईजी हो जाएगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी इससे क्योर हो जाएगा। और आपको हर रोज 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है क्योंकि पानी जो होता है ना वो भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में हेल्प मिलेगी। और आपका जो भी खाने पीने का, सोने उठने का समय है ना उसको भी फिक्स कर दीजिए। पहले के जमाने में अगर हम देखें तो वो लोगों को कॉन्स्टिपेशन की इतनी समस्याएं नहीं होती थी क्योंकि वो लोग रात को जल्दी से खाना खा लेते थे, फिर रात को जल्दी से सो भी जाते थे और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाते थे। और अभी हमारी बात करें तो हम देर रात से खाना खाते हैं, फिर देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह उठने का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ऐसी जो लाइफस्टाइल है ना उसको अगर आप थोड़ा ठीक करेंगे ना तब भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में हेल्प मिलेगी। और आपको एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की जगह एक बिजी एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है और हर रोज रेगुलर बेस पे योगा या एक्सरसाइज को जरूर करना है और स्ट्रेस से दूर रहना है। और स्ट्रेस को आप कैसे दूर कर सकते हैं वो जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ सभी सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए और अगली स्ट्रेस वाली वीडियो को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल का एक अटूट हिस्सा बन जाए। एंड डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।